जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में स्कूलों में बच्चों की सेहत को सुधारने के लिए अब सोया चिक्की के साथ साथ अंडा और दूध भी दिया जाना है। दरअसल स्कूली विद्यार्थियों के पौष्टिक आहार के लिए सोया चिक्की खिलाने की योजना में अब बदलाव करने की तैयारी है। स्कूल शिक्षा सचिव ने लोक शिक्षा संचालनालय को पत्र लिखकर के सोया चिक्की के अलावा अंडा, दूध और मोटा अनाज को भी शामिल करने का निर्देश जारी किया। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक सोया चिक्की के लिए केंद्र से मिली राशि को अलग अलग चीजों के लिए खर्च करने की योजना बनाई जाएगी। इसमें 20% राशि अंडा और दूध के लिए खर्च की जाएगी। साथ ही 40% राशि सोया चिक्की और 40% राशि मोटा अनाज जैसे रागी, मक्का, ज्वार, बाजरा पर खर्च किया जाना है। सबसे पहले बताया गया कि अधिकारियों ने सोया चिक्की खिलाने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। 6 महीने से सचिवालय में फाइल अटका करके रखी गई है और अब खबर प्रकाशित होने के बाद अफसर हरकत में आए हैं और अटकी फाइल को आगे बढ़ा दिया गया है। स्कूल शिक्षा सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन ने कहा कि जब योजना बन जाएगी तब जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल जानकारों का कहना है कि एक बार पहले भी विद्यार्थियों को अंडा खिलाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन यह विवादों की भेंट चढ़ चुकी है। कैबिनेट में रखी जाएगी आदिवासी आरक्षण पर अफसरों की रिपोर्ट। दिसंबर में होने वाली विशेष सत्र की तैयारियों में अब सरकार जुट गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को लेकर मचे घमासान के बीच सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। राज्य सरकार ने 3 IAS अधिकारियों की टीम को महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक भेजा है। इस रिपोर्ट को 24 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा, जिस पर विचार मंथन होगा। साथ ही राज्य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से जानकारी में साझा की और कहा कि 1 से 2 दिसंबर को होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारियों को लेकर कैबिनेट की बैठक बुलाई जा रही है। ST, SC और OBC के आरक्षण को लेकर प्रस्ताव आना है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सदन में इसको पेश किया जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर चले आ रहे असमंजस के बीच मंत्री चौबे ने कहा कि इस सत्र में आवश्यकता होगी तो अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे के ये बयान से अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार विशेष सत्र को स्थगित करने की जगह पर कुछ और दिन सदन की कार्यवाही को चला सकती है। इनमें अनुपूरक बजट और विधेयक भी पेश किया जा सकता है। इस दौरान शासकीय कार्य भी होने की संभावनाएं हैं। चुनावी बजट में नई भर्तियों पर रहेगा जोर, बेरोजगारों को मिल सकती है जल्दी बहुत बड़ी खुशखबरी। दरअसल आरक्षण कटौती के विवाद के बीच वर्ष 2023-24 के बजट में युवाओं के लिए नौकरी के नए द्वार खुल सकते हैं। दरअसल बजट की तैयारियों में जुटे वित्त विभाग ने रिक्त पदों की भर्ती और नए पदों के सृजन को लेकर प्रस्ताव मांगा है। इसके लिए वित्त विभाग 21 नवम्बर से 41 विभाग के आला अधिकारियों के साथ चर्चा करेगा। ये चर्चा 30 नवम्बर तक चलेगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों से पूरी तैयारी के साथ बैठक में आने की हिदायत दी है। वित्त विभाग ने बजट में स्वीकृत पदों के नाम, उनकी संख्या और वित्त विभाग की सहमति के संबंध में जानकारी भी मांगी है। माना जा रहा है कि आगामी बजट चुनावी वर्ष में आएगा और इस वजह से युवाओं को साधने के लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा पदों पर भर्ती कर सकती है। वित्त विभाग ने निर्माण विभागों की वर्तमान स्थिति में कुल अवशेष एवं संभावित दायित्वों का विवरण अनिवार्य रूप से लाने की हिदायत दी है। सरकार का एक अहम फैसला निकल कर आ रहा है। किसानों को बिना ब्याज पर लाख की खेती के लिए ऋण दिया जाएगा, जिसमें 4 से 10 हजार टन उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल राज्य सरकार द्वारा किसानों को लाख की खेती के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी आय में वृद्धि हेतु एक विशेष पहल की जा रही है। इसके परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा बीहन लाख आपूर्ति तथा बीहन लाख विक्रय, साथ ही लाख फसल ऋण की उपलब्धता के लिए मदद सहित आवश्यक व्यवस्था की गई है। राज्य में वर्तमान में 4000 टन लाख का उत्पादन किया जाता है, जिसमें अनुमानित मूल्य राशि तकरीबन 100 करोड़ रुपए है। राज्य में लाख उत्पादन को 10,000 टन बढ़ाते हुए 250 करोड़ रुपए की आय कृषक को देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में बीहन लाख की कमी को दूर करने के लिए कृषकों के पास उपलब्ध बीहन लाख को उचित मूल्य पर क्रय करने के लिए क्रय दर का निर्धारण किया गया है। इसके तहत कुसमी बीहन लाख बेर वृक्ष से जो प्राप्त होता है, इसके लिए कृषकों को देय क्रय दर लगभग 550 रुपए प्रति किलोग्राम तथा रंगीनी बीहन लाख जो कि पलाश वृक्ष से प्राप्त होता है, इसके लिए कृषकों को लगभग 275 रुपए की दर पर प्रति किलोग्राम दर निर्धारित किया गया है।
नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारियों ने कौशल्या मंदिर तक पदयात्रा निकाली। दरअसल छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 54 विभागों के हजारों कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर बीते दिन मंदिर हसौर टोल गेट से कौशल्या मंदिर चंद्रखोरी तक पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान रामधुन और राजकीय गीत से गांवों की गलियां गूंजती रही। शाम को मंदिर परिसर में 1008 मनोकामना द्वीप प्रज्वलित करके रविवार सुबह बूढ़ा तालाब धरना स्थल पहुंचकर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष कौशलेश तिवारी के मुताबिक 2018 में कांग्रेस ने 10 दिन में नियमितीकरण करने का वादा किया था, जो कि अभी तक अधूरा है। ऐसे में राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आदि राज्यों में संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है। वही कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सिन्हा, सचिव श्रीकांत लास्कर और टीकम चंद कौशिक के मुताबिक बलरामपुर सहित सरगुजा के अन्य जिलों के महासंघ और सूरज सिंह ने दंतेवाड़ा सहित बस्तर के अन्य जिलों से संविदा कर्मचारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली और एक संविदा कर्मचारी की उपस्थिति को महत्वपूर्ण बताते हुए सभी के उपस्थित रहने का आग्रह किया। अब हर जिले में बनेगा क्रिकेट मैदान। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के नए सचिव मुकुल तिवारी बोले कि रायपुर में अब क्रिकेट एकेडमी खोलने वाले हैं। दरअसल क्रिकेट एसोसिएशन के नवनियुक्त जो सचिव हैं मुकुल तिवारी, इन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही इसके साथ ही प्रदेश से बेहतर क्रिकेटर निकले, इसके लिए रायपुर में जल्द ही क्रिकेट एकेडमी खोली जाएगी। बीते दिन छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ का चुनाव रायपुर में हुआ, जिसमें उन्होंने सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई और ऐसे में रायपुर जुबीन शाह को संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट संघ की स्थापना के बाद पहली बार बिलासपुर का स्टेट में बड़ा पद मिला है। ऐसे में इसके पहले मुकुल क्रिकेट संघ में कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। नवनियुक्त अध्यक्ष जुबीन शाह पूर्व कोषाध्यक्ष विजय शाह के पुत्र हैं। उनके मुताबिक हर जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिसे दुरुस्त करने के लिए खेल को आगे बढ़ाएंगे। संघ की युवा टीम आगामी 3 साल के निर्वाचित हुई है और इसका एकमात्र उद्देश्य क्रिकेट को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अब किलेबंदी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें 43 विधायकों को सेक्टर प्रभारी बनाकर के भानु प्रतापपुर में रहने का निर्देश दिया गया है। एक एमएलए को 2 से 8 बूथों का जिम्मा सौंपा गया है। भानु प्रतापपुर में हो रहे उपचुनाव में अपनी सीट को बचाए रखने के लिए कांग्रेस ने पूरी किलेबंदी तैयार की है। अभी तक पूरे विधानसभा क्षेत्र को जोन, सेक्टर और बूथ में बांटकर स्थानीय नेताओं को जिम्मा दिया गया था और अब सेक्टर प्रबंधन के लिए पार्टी के 43 विधायकों को प्रभारी बनाकर अब चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। सेक्टर सिस्टम में एक प्रभारी की जिम्मेदारी में 2 से 8 बूथ आने वाले हैं। भानु प्रतापपुर विधानसभा में कांकेर जिले के 3 ब्लॉक के इलाके आ रहे हैं। इनमें भानु प्रतापपुर में सबसे अधिक 100 बूथ हैं। यहाँ पर 20 सेक्टर बनाए गए हैं। इसके राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण कोरर जोन के कोरर सेक्टर की जिम्मेदारी सबसे वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा को दी गई है। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की है। दरअसल भानु प्रतापपुर विधानसभा सहित बस्तर संभाग के सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के प्रतिनिधि मंडल बीते दिन मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात किए। इसके बाद बस्तर के पिछड़ा वर्ग समाज के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। फिलहाल बात करें तो अभी तक खुली जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है कि इस बैठक में, इस मुलाकात में किस प्रकार की जानकारी संपूर्ण रूप से साझा की गई, किस प्रकार की मांगे जो है सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के द्वारा रखी गई। फिलहाल जानकारी अधूरी है, लेकिन इस बात की पुष्टि है कि सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की है और अपने पक्ष रखने यानी कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर के यहां पर इनके बीच मध्य वार्ता संपन्न हुई है, ऐसी जानकारी का अंदाजा लगाया सकता है। दिल्ली में छत्तीसगढ़ का राज्य दिवस मनाया जाएगा, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 21 नवंबर को प्रदेश की कला संस्कृति झलकेगी। मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में चले आ रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 21 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा। ऐसे में सरकार ने इस आयोजन की तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। बताया जा रहा है कि इस आयोजन के दौरान दिल्ली वासियों को छत्तीसगढ़ समृद्ध लोक कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एम्फी थिएटर छत्तीसगढ़ राज्य दिवस का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ पवेलियन का भ्रमण करके स्टॉलों का अवलोकन करेंगे। छत्तीसगढ़ के पवेलियन में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की झलक देखने को मिल रही है। पवेलियन में सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था व आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते छत्तीसगढ़ को दिखाने का प्रयास किया गया है।
200 दिव्यांगों को अब इनका नया जीवन दिया गया। गुजरात के दिव्यांग निःशुल्क कृत्रिम अंग बना रहे हैं। 5 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में रोटरी क्लब में निःशुल्क प्रत्यारोपण कैंप आयोजित किया गया है। वहां गुजरात से पहुंची टीम दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ पैर लगा रही है। अब तक बस्तर संभाग समेत धमतरी और अन्य जगहों पे तकरीबन 200 से ज्यादा दिव्यांगों को इसका सीधा लाभ मिल चुका है। रजिस्ट्रेशन के बाद सीधे दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ पैर बनाकर लगाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि कृत्रिम हाथ पैर बनाने वाले कारीगर भी दिव्यांग ही है। ऐसे में बात करें तो रोटरी क्लब ऑफ जगदलपुर, रोटरी क्लब ऑफ जामनगर और हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल जैन सोशल ग्रुप नवानगर जामनगर के मार्गदर्शन में निःशुल्क प्रत्यारोपण कैंप का आयोजन किया गया है। ये आयोजन जगदलपुर के रोटरी क्लब में 16 नवंबर को शुरू हुआ है, जो कि आगामी आज तक चलने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश जाएगी छत्तीसगढ़ की सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके मंत्रियों, पदाधिकारियों सहित कुल 250 वरिष्ठ नेताओं का नाम भेजा गया है। खरगोन से ये सभी नेता जुड़ने वाले हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मार्ग में छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के सभी प्रमुख राजनीतिक चेहरे इसमें शामिल होने जा रहे हैं। ये जुड़ाव मध्य प्रदेश के निमाड़ मालवा अंचल में होगा। दरअसल प्रदेश कांग्रेस ने इस यात्रा में शामिल होने के लिए कुल मिलाकर 250 नेताओं का नाम केंद्रीय कार्यालय को भेजा है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, साथ ही नेताओं का नाम भी शामिल है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। इसके लिए वहां तैयारियां जोरों शोरों पर है। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी इस यात्रा में शामिल होने की तैयारियां तेज करी जा चुकी है। भाजपा की चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश संयोजक ने 3 विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बोले, चुनाव में हर एक कार्यकर्ता अपना दमखम जरूर दिखाएं। दरअसल छत्तीसगढ़ में होने वाले साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और बस्तर की सारी 12 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा के दिग्गज नेताओं का दौरा भी लगातार आना शुरू हो चुका है। लोकसभा प्रवास के दौरान प्रदेश संयोजक मोतीराम साहू अपनी टीम के साथ 3 दिवसीय बस्तर प्रवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भाजपा कार्यालय में जगदलपुर, बस्तर और चित्रकूट, इन तीनों विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। साथ ही बात करें तो मोतीराम साहू ने कहा कि लोकसभा प्रवास योजना केंद्र सरकार से तैयार की गई अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। आम जन से निरंतर संपर्क बनाते रखते हुए प्रत्येक बूथ को मजबूत करना है और आपसी तालमेल, सामंजस्य बनाकर जनहित के मुद्दों को निरंतर उठाने का क्रम बनाना है। ये सभी बातें बीते दिन भाजपा के नेताओं के द्वारा कही गई विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।